बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद पड़ेगा, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस पर 70 रहमतें नाज़िल करते हैं। सल्लु अलल हबीब। छोटों पर शफकत करना, बड़ों का अदब करना, ये भी अजीम सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। आज मैं एक बहुत ही मुजरब नुस्खा आपको पेश करूंगा। ये बाल लंबे करने, बाल स्याह करने, और जिनके बाल झड़ते हैं ना, इंशाल्लाह बहुत ही मुजरब है। मेरी पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, जो नूरी दवा खाना था ना, उसमें एक वीडियो बनाई थी मैंने लास्ट पे, और उसका टॉपिक था बाल को तबाह करने वाली 25 चीजें। मैंने शायद दोबारा बनाऊंगा, वो भी चेक कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, घंटी के निशान में क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। करना क्या आपने करना यह है, एक चीज लेनी है आपने, मेथी दाना। ठीक है, मेथी दाना, कुलंजी, बाल जड़, रेठे, सिकाकाई, आंवला। ठीक है, मेथी दाना, कुलंजी, बालजर, सिकाकाई, रेठे, आंवला, 6 चीजें लेके ना आपने 50 ग्राम, ये हो जाएंगी आपकी 300 ग्राम। और इसमें आपने एक 100 ग्राम तेल होगा, जैतून का असली तेल हो, जैतून का तेल असली तेल डालना है आपने, नकली ना हो। एक तेल डालना है आपने गरी का, ये होता है ना कोकोनट का तेल होता है गरी का, जो पता खोपा होता है जो, उसका तेल डालना है आपने, वो भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। एक तेल डालना है आपने 150 ग्राम। 2 तेल हो जाएंगे 300 ग्राम, और ये 6 चीजें हो जाएगी। सबको उसके रख के पतीली के अंदर डाल के ना तकरीबन 20 मिनट ना इसको खूब जोश दे दें। जब देखें ना कि हर चीज जल गई है, इसको छान लीजिएगा और इस पर लगाइएगा। दोबारा सुन लें, मेथी दाना 50 ग्राम, कुलंजी 50 ग्राम, और बालजड़ 50 ग्राम, सिकाकाई 50 ग्राम, रेठे 50 ग्राम, और आंवला 50 ग्राम। 150 ग्राम तेल जैतून का असली, 150 ग्राम तेल कोकोनट का तेल होता है ना, गरी का तेल। ये दोनों तेलों में मिक्स करके चूल्हे में चढ़ा दें, और सब चीजें इसमें शामिल कर दीजिएगा। तकरीबन 15 या 20 मिनट रखें इसको ऊपर। जब देखें ना कि हर चीज जल गई है, जज़ब हो गई है, तो छानने के बाद बोतलें महफूज करें। ये तेल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बाल लंबे भी होंगे, काले भी होंगे, बाल झड़ना भी खत्म हो जाएंगे। ये खास तोहफा है औरतों के लिए। अल्लाह ताला हम सब को भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयां अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।